नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालें उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल यहां सिर पर पत्थर से वार कर एक शख्स की हत्या का मामला सामने आया। मध्य प्रदेश के शहडोल का रहने वाला मृतक बताया जा रहा है और जिसकी जान गई उसके दोस्त ने यह हत्या की, ऐसा आरोप उस पर लग रहा है। दरअसल पुलिस ने 2 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। आरोपी भी शहडोल का ही रहने वाला है। फैक्ट्री में दोनों काम करते थे और किसी बात को लेकर आपसी विवाद हुआ जिससे इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। हमारे सहयोगी युगल तिवारी इस वक्त जुड़ गए फोन लाइन पर, बात करेंगे उनसे। युगल, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं इस हत्याकांड को लेकर? जी देखिए, मध्य प्रदेश के शहडोल के रहने वाले हैं। दोनों एक ही स्थान पर काम करते थे और ये जो मुन्नी लाल है, मृतक है, वो दोनों आपस में बैठ करके रात को लगभग 11:30 बजे शराब पी रहे थे। इसी बीच किसी बात को लेकर के दोनों में कहासुनी हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने जो आरोपी नंदू यादव है, उसने उसके सर पर पत्थर पटक करके हत्या कर दी। उसके बाद जैसे पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और धरसीवा पुलिस ने 2 घंटे के भीतर है आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और फिलहाल पूछताछ की जा रही कि हत्या की वजह एक शराब ही है कि और कोई वजह रही है। पुलिस अभी पड़ताल कर रही है, लेकिन आरोपी को अभी धरसीवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जी आशीष, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे। भोपाल से एक बड़ी खबर, जहां पर मसाजिद कमेटी के अधीक्षक निलंबित किए गए। वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में निलंबित किया गया। अधिकार वित्तीय न होने के बाद भी वित्तीय लेन देन का आरोप है। प्रारंभिक जांच के लिए बनी कमेटी ने दोषी माना है और अब आगे ईओडब्ल्यू और पुलिस से इसकी शिकायत होगी। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में अधीक्षक को कमेटी ने ही दोषी माना है। अब पुलिस में मामला दर्ज होगा, ईओडब्ल्यू से शिकायत होगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वित्तीय लेन देन करने का, जानकारी रखने का अधिकार नहीं था। उसके बाद भी यहां पर वित्तीय लेन देन न सिर्फ किया गया बल्कि गड़बड़ियां भी की गई हैं और उन गड़बड़ियों को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, इस पर आगे शिकायत दर्ज होने के बाद स्पष्ट होगा। और आपको बता दें कि वित्तीय लेन देन करने का अधिकार नहीं था, उसके बाद भी इस काम में आरोपी लगा रहा और अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया। यह अधीक्षक जिसे वित्तीय लेन देन के काम को लेकर अधिकार नहीं था और अधिकार नहीं होने के बावजूद वो वित्तीय लेन देन के काम में लगा रहा। ईओडब्ल्यू और पुलिस से इसके संबंध में शिकायत की जा सकती है। बहरहाल अब देखना होगा कि ईओडब्ल्यू या पुलिस इसमें क्या एक्शन लेती है। और वित्तीय गड़बड़ी की भी बात कही जा रही है, वित्तीय गड़बड़ी होने का आरोप भी लगाया जा रहा है। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी, बात करेंगे उनसे। शैलेंद्र, अभी जो दोषी ठहराया गया वो दरअसल कमेटी ने ठहराया है, अभी पुलिस में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल। अभी देखिए, जो प्रारंभिक जो शिकायतें हुई थी उसमें बताया गया था कि मसाजिद कमेटी के जो अधीक्षक है उनकी तरफ से वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं। उनके पास वित्तीय लेन देन के कोई अधिकार नहीं थे, उसके बावजूद भी उन्होंने कई भुगतान किए हैं और यही कारण है कि इस पूरे मामले की जांच के लिए अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से एक जांच कमेटी बनाई गई थी। उस जांच कमेटी ने प्रथम दृष्टया जो रिपोर्ट में पाया है वो ये पाया है कि जो शिकायत की गई है वो एकदम सही है और यही कारण है कि उनको फिलहाल जो है उनको निलंबित कर दिया गया। हालांकि अब ये माना जा रहा है कि इस मामले में ईओडब्ल्यू को जांच सौंपी जा सकती है। इसके साथ ही स्थानीय पुलिस को भी वित्तीय अनियमितता की शिकायत की जा सकती है। तो फिलहाल जो है, जो विभागीय जांच हुई है, जांच कमेटी बनाई गई, तो उसने जो अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है उसके अनुसार ही यासिर अराफात जो अधीक्षक है मसाजिद कमेटी के, उनको वित्तीय अनियमितताओं में आरोपी माना गया है और इसी के चलते उनको फिलहाल निलंबित किया गया। अब देखना होगा कि ईओडब्ल्यू में उनके खिलाफ कब तक शिकायत होती है और ईओडब्ल्यू इस पूरे मामले की किस तरीके से जांच करती है और क्या कुछ तथ्य पाती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए शैलेंद्र। और बिहार के सुपौल में एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल बकौर पुल पर पुल का एक हिस्सा गिर गया, 3 पिलर्स का गार्डर गिर गया और हादसे में कई लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। देश का सबसे लंबा निर्माणाधीन पुल इस बकौर पुल को कहा जाता है और ये तस्वीरें देखिए, यहां ये निर्माणाधीन पुल जिसका कि एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया है और ये
कोई तकनीकी खामी की वजह से गिरा है या फिर क्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं, ये भी देखना होगा, क्योंकि क्वालिटी और निर्माण में कहीं ना कहीं गड़बड़ी का कारण है, जिसकी वजह से पुल का एक बड़ा हिस्सा गिर गया है। और अभी तक देश का ये सबसे बड़ा निर्माणाधीन पुल है। तो सबसे बड़ा पुल होने का गौरव तो इसे मिला, लेकिन निर्माणाधीन अभी कब तक ये बनकर तैयार होगा इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर साफ दिख रहा है कि किस तरह से पुल का जो हिस्सा गिरा, उसके साथ जो हिस्सा हवा में है वो भी क्षतिग्रस्त हुआ। 2-4 को रिपोर्टर को भेजिए। और चलिए अब बढ़ते आगे फटाफट अंदाज में।